पहलगाम हमले के बाद नेहा राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले अभय सिंह निर्भीक को अब धमकियां मिलने लगी हैं। कवि अभय सिंह निर्भीक जी हमारे साथ हैं। अभय जी, आपने नेहा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई, फिर उसके बाद आपको भी धमकियों भरा फ़ोन आ रहा है। किसका फ़ोन आ रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? ये मेरे पास जिस दिन मैंने एफआईआर दर्ज कराई, लगभग उसी दिन शाम को 6:30 के आसपास मैं गोमती नगर में था, तो मुझे एक कॉल आई और वो धमकी भरे शब्दों में मुझसे बात करने लगे। पहले तो उन्होंने बड़े विनम्रता से पूछा, आप अभय प्रताप सिंह बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। फिर उनका अगला प्रश्न था कि पहलगाम का आतंकी हमला कैसे हुआ? मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। कहे मैं नहीं, तुम ये बताओ पहलगाम का आतंकी हमला कैसे हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। मैं देश का एक नागरिक बोल रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कैसे हमला हुआ। तुम नेता बनोगे, हीरो बन रहे हो, देश जानना चाहता है, बताओ हमला कैसे हुआ। मैंने कहा आप मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं? पूरे दुनिया को, पूरे देश को पता है कि आतंकी हमला कैसे हुआ, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। फिर वो कुछ अब शब्दों पे उतर आए, वो मुझसे अपेक्षा करने लगे कि मैं उन्हें गाली दूं, लेकिन मैंने इस तरह किसी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मेरे परिवार के ये संस्कार नहीं है। और ठीक है, धमकियां आएंगी, जब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब मैंने प्रण लिया है देश के खिलाफ बोलने वाले एक किसी व्यक्ति के लिए, तो मैं उस पर कृत संकल्पित हूँ। बल्कि आपको तो मैं ये भी बताऊँ कि नेहा सिंह राठौर जी के ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ लोगों ने मुझे किसी के माध्यम से ये भी दबाव डालाया कि मैं इस पर समझौता कर लूँ। मैंने भी उनको प्रस्ताव दिया कि मैं कोई नेहा सिंह राठौर से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, उन्होंने राष्ट्र की अस्मिता से खेला है, तब मैंने उनके ऊपर ये कार्रवाई कराई है। और अगर वो चाहती हैं कि उन पर कोई केस ना चले, तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो जाएं, अपने सभी सोशल मीडिया पोस्ट पर जितने भी उनके हैंडल हैं उस पर एक वीडियो बनाएं और डालें। ये संकल्प लें कि आज के बाद मैं नेहा सिंह राठौर कोई भी ऐसा आपत्तिजनक कोई भी कंटेंट, कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी जिससे देश की अस्मिता के खिलाफ देश के दुश्मन उसका प्रयोग कर सकें। जो ये आपके पास धमकी भरा फ़ोन है, क्या उसमें ये बात कही गई कि आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है उस लिए इस तरह की चीज़ें, या वो एफआईआर वापस कराने को लेकर कोई धमकी दी गई, या ये क्यों, इस धमकी के पीछे का मकसद आपको क्या समझ? देखिए, मकसद वहाँ तक मैंने उनको पहुँचने नहीं दिया कि वो इस प्रश्न तक आते, क्योंकि उन्होंने जब हमको धमकियाँ देनी शुरू की और इस बात पर आने से पहले मैंने उनसे विदा ले ली, लेकिन उनका सीधा मंतव्य, सीधा उनका कष्ट यही था कि मैंने एफआईआर क्यों दर्ज कराई, और वो सीधे मुझसे जानना चाहते थे कि ये पहलगाम का आतंकी हमला क्यों हुआ। इस करके आप क्या पुलिस के पास गए, आपने अपनी तरफ से वापस से? मैंने तुरंत एसएचओ हजरतगंज विक्रम सिंह जी को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप एक तहरीर दीजिए, लेकिन मैं कुछ पारिवारिक कारणों से, कहीं व्यस्तता थी मेरी, मुझे, इसलिए मैं उन तक तहरीर लेकर नहीं जा पाया। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तहरीर भी दूंगा। अभी तो इस मामले की मतलब जांच हो, कौन लोग आपको फ़ोन किया, आपने ये पता करने की कोशिश करी वो कौन व्यक्ति था जिसने आपको फ़ोन? ट्रू कॉलर पे जो नाम शो किया वो बीके करके कोई शो किया था, कोई बीके थे उन्होंने, और दिल्ली का पता शो कर रहा था, जो जैसा कि ट्रू कॉलर पे आता है। जी, नेहा का मामला हमने देखा, नेहा के मामले में आपने एफआईआर दर्ज कराई। लखनऊ विश्वविद्यालय के भी एक दो प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसको लेकर के वहाँ के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या जो लोग अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं देश आहत होता है, इनको लेकर के कहते हैं? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी और उसका प्रयोग करना प्रत्येक भारतवासी का उसको अधिकार मिला हुआ है, लेकिन कब, कहाँ और कैसे कोई बात हमें कही जानी चाहिए, ये हमको इसका सलीका होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हम कोई ऐसी बात, कम से कम देश के संकट काल में जब देश कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पर है, हमारी सेनाएं अलर्ट पर हैं, और हम कोई ऐसी बात अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कहें जिसका प्रयोग हमारा दुश्मन देश हमारे देश के खिलाफ करे, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे सबको बचना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है। इस समय हमें सेना और सरकार के साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। ये सब का, प्रत्येक भारतवासी का ये दायित्व है। बाकी आलोचना के और इन सब के अवसर अभी और बहुत आएंगे, उस समय आप आलोचना करिए, कोई आपत्ति नहीं है। कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं उनको लेकर के, कुछ कोई कविता? मैं मोइन शादाब जी की 4 पंक्तियां हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। हमें देश के दुश्मनों से निपटने के लिए तो देश की सेना पर्याप्त है, हम उसका दमखम पूरा विश्व जानता है, लेकिन जो घर के अंदर पल रहे ये गद्दार हैं, इनसे निपटने के लिए प्रत्येक राष्ट्रभक्त को सामने आना होगा और इनके खिलाफ खड़ा होना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।